जो भी व्यक्ति सुबह उठते ही ये काम कर लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय इन दो कामों को करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये दो काम करने से आपकी किस्मत चमक जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सुबह किए गए कार्यों का असर हमारे पूरे दिन पर पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप सुबह उठें तो भगवान का नाम लेना चाहिए, साथ ही साथ अच्छे और शुभ कार्य करने चाहिए। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सुबह के ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही महत्व दिया गया है। सुबह करीब 4 से लेकर 5 बजे 30 मिनट के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने को सर्वोत्तम माना गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ मनुष्य को मिलते हैं। इसी के साथ हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह कुछ कामों को करना बेहद शुभ माना जाता है। ये काम सुबह से आपको करना चाहिए जिससे आपका पूरा दिन अच्छा रहता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से आपको पूरा दिन उनका साथ मिलता है और किसी प्रकार की अनहोनी से वो आपकी रक्षा करते हैं। साथ ही अगर आप सुबह सुबह उठकर ये दो काम कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी भी आपसे अति प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर पूरे दिन वो अपनी कृपा बरसा कर रखती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो दो काम जिन्हें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही कर लेना चाहिए। नंबर 1 है सुबह उठते ही करें दर्शन। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि सुबह उठकर आपको सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना चाहिए, हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। तो सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार को साफ जरूर करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करती हैं और आपके ऊपर वो अपनी कृपा बढ़ाकर रखती हैं और सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होता है। नंबर 2, करे धरती माता को प्रणाम। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में धरती पर पैर रखने से पहले धरती मां को प्रणाम करना अनिवार्य बताया गया है। इसलिए सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले अपने पैरों को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि पैरों को धरती पर रखने से पहले आपको धरती माता को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। पैर रखने के लिए धरती मां से क्षमा मांगनी चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में करें पूजा पाठ। हमारे शास्त्र के अनुसार सूर्य उदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवताओं की पूजा करने से आपको मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं और धन लाभ होता है। पूजा करते समय आपको एक मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इससे आप अपने आने वाले कल को, आने वाले भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं और सभी समस्याओं से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ ही आपको मेहनत पर फोकस करना चाहिए। आपके सभी ग्रह शांत होते हैं और आपको एक मंत्र और जपना होता है। वो मंत्र इस तरह से है: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु के तव सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु। इस मंत्र के अलावा आपको गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र आप सब लोग जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 4, गाय की पूजा करें। दोस्तों, जल्दी से ही सुबह स्नान करने के बाद आपको गाय की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसे में अगर हम गाय की पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमको गाय के रूप में जरूर मिलता है। जो लोग भी हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर गौ माता हमेशा मेहरबान रहती है। गाय की पूजा करने से अपने आप में अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, सुबह उठकर आपको सबसे पहले गाय माता को जब आपने पूजा कर लिया उसके बाद उन्हें हाथ जोड़ करके नमन करना है और उन्हें खाने के लिए रोटी अवश्य देनी है। ऐसा माना जाता है कि गाय की सेवा करने से माता लक्ष्मी की सेवा करने के बराबर ही पुण्य फल मिलता है। नंबर 5 है प्रवेश द्वार को साफ रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह सुबह उठकर घर की महिलाओं को भगवान को नमन करने के बाद अपने प्रवेश द्वार को शुद्ध पानी से अवश्य ही धोना चाहिए। इसके साथ ही आपको प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटे से रंगोली भी बनानी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वो अवश्य आती हैं, जिससे ही आपके घर में सभी लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। नंबर 6, भगवान कृष्ण की पूजा। दोस्तों, आपको सुबह पूजा की एक
थाली में आपको सितारा बनाना है। इसके साथ ही तुलसी के पत्ते अर्पित करने हैं और एक मंत्र आपको जपना है और प्रणाम करना है श्री कृष्ण भगवान को, और नारायण नारायण जपते हुए आपको स्नान करना है। जब भी आप स्नान करेंगे तो नारायण नारायण जपते रहेंगे, ये मंत्र जपते रहेंगे। और जब भी आपका स्नान हो जाएगा, आप कपड़े शुद्ध पहन के आपको क्या करना है कि आपको आसन बैठाना है और आपको वहां पे बांके बिहारी जी को आपको बैठाना है। बांके बिहारी जी को आपको श्रृंगार करना है, उन्हें दर्पण दिखाना है। इसके बाद भगवान की आरती करनी है, उन्हें भोग लगाना है, प्रसाद वितरण करना है, जिसके बाद सभी दुख परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आपका जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली से भर जाता है। नंबर 7, सूर्यदेव को जल चढ़ाना। दोस्तों, सवेरे उठने के बाद आप स्नान जब करते हैं उसके बाद सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं उस घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर आप बच्चों के द्वारा भी सुबह सूर्यदेव को जल चढ़वाते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास बहुत ज्यादा होता है। सूर्य को जल अर्पित करते हुए आपको साथ में उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए और आपको एक मंत्र भी जपना चाहिए, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र को कम से कम आपको 7 बार जपना है। नंबर 8, सुबह आंख खुलते ही किसी का भी चेहरा देखने से बचना चाहिए। खासतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति या फिर किसी पशु का चेहरा देखने से बचना चाहिए और आपको सबसे पहले अपनी हथेली ही देखनी चाहिए, जैसा हमने पहले बताया था। जिसके आपके मन में जिसके लिए बुरे ख्याल आते हों, कभी भी उनका चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपके लिए गलत होता है। अगर आपके दिमाग में किसी को लेकर क्रोध आता है तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। किसी को आपके लिए क्रोध आता है उसका भी चेहरा नहीं देखना चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी हथेली को देखना चाहिए। आपको क्या करना है कि आप जब अपनी हथेली को देखते हैं तो उसके लिए आपके दिमाग में एक सकारात्मक ऊर्जा भरती है और नकारात्मकता खत्म होती है। तो इसलिए तुरंत ही किसी और का चेहरा नहीं देखा जाता है, क्योंकि क्या पता उसके दिमाग में आपके लिए क्रोध हो, गुस्सा हो या फिर वो आपको देख के जलता हो। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप सुबह उठते ही जूठे बर्तन देखते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है और घर में धनहानि की संभावना रहती है। इसीलिए कोशिश करें कि जूठे बर्तनों को रात में ही धोकर सोएं और जूठे बर्तनों को रसोई में बिल्कुल भी छोड़ करके ना सोएं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। सुबह सुबह आप दूसरों से मीठी बाड़ी बोलें। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।